नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूर में। आज आप लोगों के लिए जीके का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बताएं आप लोग, फॉर व्हिच वैल्यू इज द सेल्सियस स्केल सिमिलर टू द फ़ारेनहाइट स्केल। किस मूल्य के लिए फ़ारेनहाइट स्केल के समान सेल्सियस स्केल है। बताएं आप लोग, कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होते हैं। बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों को याद रखना है, जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल सिमिलर होते हैं। आप लोगों को याद रखना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति हुई। बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है। सिंधु, सतलेज, चेनाब, ब्रह्मपुत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है चेनाब। जो चेनाब नदी है उसका उत्पत्ति इंडिया से हुई है। आप लोगों को याद रखना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जो चेनाब रिवर है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है इंडिया में। आप लोगों को याद रखना है, उसका जो ओरिजिनेट हुआ है बारालिचापस इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ से? बारालिचापस इन हिमाचल प्रदेश। आप लोगों को याद रखना है। और जो सिंधु नदी है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो सिंधु नदी है उसको और क्या कहते हैं, इंडूज कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, इंडूज। उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका हुई है मानसरोवर इन तिब्बत। आप लोगों को याद रखना है, मानसरोवर इन तिब्बत। आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर जो सतलेज रिवर है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका उत्पत्ति हुई है, आप लोगों को याद रखना है, राकास लेक नियर मानसरोवर। राकास लेक नियर मानसरोवर। आप लोगों को याद रखना है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आप लोगों को याद रखना है। उसका उत्पत्ति हुई है चेमायंगडंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज। चेमायंगडंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज। आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर देखिए, जो इंडिया से उत्पत्ति हुई है चेनाब रिवर, इसका राइट आंसर है। आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर जो सिंधु नदी है उसको कहते हैं इंडूज, और उसका उत्पत्ति हुई है मानसरोवर इन तिब्बत से। और जो सतलेज रिवर है उसका उत्पत्ति हुई है कहाँ से, राकास लेक नियर मानसरोवर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उत्पत्ति हुई है चेमायंगडंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज। तो आप लोगों को यहाँ पर सभी पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव फीमेल सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों वाले पहले भारतीय शहर कौन है। बताएं आप लोग, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। आप लोगों को याद रखना है। ये पॉइंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहले ट्रैफिक सिग्नल पर महिला सिंबल किसने रखा है, मुंबई। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच स्टेट बांदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। यह क्वेश्चन भी 1000 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। एलिमेंटरी नहर का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है। एक्जूफागस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओरल कैविटी। बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है। जो एलिमेंटरी कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट आप लोगों को बताना है। बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप लोगों को याद रखना है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंटरी कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट एंड ऑल्सो लार्जेस्ट भी कहते हैं इसको। तो आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु प्रपोज्ड क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया, बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या है, सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्लैंक, स्टीफन विलियम हॉकिंग। बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है प्लैंक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो आप लोगों को याद रखना है, तो क्वांटम थ्योरी किसने दिया है, प्लैंक, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यू टू व्हिच फेनोमेनन द साउंड इज हियर्ड टू द मैक्सिमम डिस्टेंस एट नाइट एज कम्पेयर टू द डे, किस परिघटना के कारण दिन की तुलना में रात को अधिकतम दूरी पर ध्वनि सुनाई देती है। बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है रिफ्रैक्शन, आप लोगों को याद रखना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ अल्बानिया इज, अल्बानिया की राजधानी है, बताइए क्या है अल्बानिया की राजधानी। ग्लासगो, अबुजा, तिराना, अडीस अबाबा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी तिराना, आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है जो ग्लासगो है वो किसका राजधानी है, वो है स्कॉटलैंड, आप लोगों को याद रखना है किसका है, स्कॉटलैंड। और अबुजा किसका राजधानी है, किसका कैपिटल है, आप लोगों को याद रखना है वो है निगेरिया, किसका है, निगेरिया, आप लोगों को याद रखना है। और जो अडीस अबाबा किसका कैपिटल है, किसका राजधानी, इथियोपिया, आप लोगों को याद रखना है इथियोपिया। तो यहाँ पर अल्बानिया का कैपिटल हो गया तिराना, ग्लासगो हो गया स्कॉटलैंड का राजधानी, और अबुजा हो गया निगेरिया का, और अडीस अबाबा हो गया इथियोपिया का। तो यहाँ पर और तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु स्टार्टेड द शको कैलेंडर, शको कैलेंडर की शुरुआत किसने की, बताए आप लोग। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। लंदन, पेरिस, दुबई, ब्रुसेल्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है दुबई, आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, पहले जो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, पहले था लंदन में, आप लोगों को याद रखना है। जो पहले था इस लंदन में पहले था, और चेंज कब किया गया था, 2005 में लंदन से शिफ्ट करके दुबई कर दिया गया है, आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का सीईओ कौन है पूछता है, आप लोगों को याद रखना है। जो सीईओ है अभी मनु सहानी, आप लोगों को याद रखना है क्या है, मनु सहानी, आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जो आईसीसी का पहले हेडक्वार्टर था लंदन, 2005 में चेंज कर दिया गया है दुबई, और अभी सीईओ कौन है आईसीसी का, मनु सहानी, आप लोगों को याद रखना है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंशिएंट विजडम बुक वाज रिटन बाय, प्राचीन ज्ञान पुस्तक द्वारा किस लिखा गया था, बताए आप लोग किसके द्वारा लिखा गया था, जो एंशिएंट विजडम बुक, बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, तो आप लोगों को इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो दोस्तों ये था आज का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वाकई अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।